नमस्कार दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जिस समय एसएसआर केस सीबीआई के पास गया था उस समय ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जैसे अब जो है बेबी पेंगुइन को छोड़ो उसका पप्पा भी जेल के अंदर जाने वाला है। कभी सीबीआई सुशांत के घर पर जा रही थी, कभी क्राइम सीन को जो है रिक्रिएट कर रही थी, कभी रोहन राय के घर पर जा रही थी और इसी सब से माहौल ऐसा बन गया था या यूं कहें कि बना दिया गया था कि अब बस हत्यारे पकड़े ही जाने वाले हैं। इसके बाद संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई और दूसरी तरफ सीबीआई ने मौन धारण कर लिया, यानी उसके बाद सीबीआई की खबरें आनी एकदम से मीडिया में बंद हो गई थी। ठीक वैसा ही कुछ माहौल अब भी बनाया जा रहा है, लोगों को खुश किया जा रहा है। पहले सचिन वाजे को गिरफ्तार करके उसके बाद परमबीर सिंह का तबादला करके। देखा जाए तो सचिन वाजे को अरेस्ट करने के बाद एनआईए ने अभी तक कोई और गिरफ्तारी नहीं की है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। हाँ, एक दो गाड़ियां जरूर जब्त की हैं या जिनके बारे में पता चला है जो सचिन वाजे जिनको यूज कर रहा था। इसके अलावा परमबीर का ट्रांसफ़र कर दिया गया और भोली भाली जनता खुश हो गई कि कार्रवाई हो गई और ये पूरी तरह से बदला ले लिया गया। क्या यही दोनों सबसे बड़े गुनाहगार थे? नहीं, ये तो पूरे खेल के बहुत छोटे से, जिनको कहते हैं ना, बहुत छोटे से मोहरे थे। असली साजिशकर्ता तो कोई और है जो पावर में बैठे हैं, जिनके पास में सत्ता है। क्या एनआईए अब मौन धारण करने वाली है जैसे हमारी प्यारी सीबीआई ने कर रखा है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाअघाड़ी गठबंधन की पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष महोदय शरद पवार कल दिल्ली गए और कल ही दिल्ली में किसी से मीटिंग करके वापस भी आ गए शाम तक। पिछले 4-5 दिनों से शिवसेना पार्टी और गठबंधन की मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी और उन मीटिंग्स के बाद अचानक शरद पवार का दिल्ली जाना ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि जब महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है तो फिर शरद पवार जो है, ऐसी कौन सी उनको इमरजेंसी आ पड़ी कि वो सुबह दिल्ली जाते हैं और शाम तक वापस भी आ जाते हैं। और दिल्ली में शरद पवार केजरीवाल से मिलने तो जा नहीं सकते हैं, दिल्ली में जरूर केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग हुई या उनसे मीटिंग करने ही गए थे। आने वाले वक्त में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। जब एनआईए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर एनआईए अब मौन धारण करना शुरू करेगी तो ये शरद पवार की दिल्ली मीटिंग का ही असर होगा, इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं होगा। और इस मीटिंग के बहाने कई बड़ी मछलियों को फिर से बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एनआईए सचिन वाजे तक ही सीमित रह जाएगी या परमबीर सिंह का जो ट्रांसफ़र हुआ है वही हमको खुश करने का एक साधन रह जाएगा? क्या इस केस में मुख्य साजिशकर्ता जो सत्ता में बैठे हैं वो भी सामने आएंगे या नहीं? अपनी राय जरूर रखना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।